तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग सामने देख रहे हैं, आप लोगों के सामने दिख रहा है एक बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सर, एनालॉग मिक्सर कह सकते हैं आप लोग। और ये आता किस ब्रांड से है? ये आता है यामाहा ब्रांड से। और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इतना ज़बरदस्त है कि ये आप मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो आपको, अगर दिल्ली जैसे शहर में आप हैं तो आपको पूरे शहर में 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा ये प्रोडक्ट है। और इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करी हमने, हर हर शॉप पे हमने पता करवाया इसके बारे में, और सब ने ये कहा कि पूरे मार्केट में नहीं है, लेकिन मेरे गोडाउन में एक पीस रखा हुआ है। और फिर उसने 10-10 दिन तक झुलाया कि कहीं ना कहीं से वो मैनेज करके इसे ज़्यादा दामों में हमें बेच दे, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर हमने इसे यूपी से ऑर्डर करा, तो अमेज़ोन के थ्रू ये प्रोडक्ट आया और काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये आप लोग देख पा रहे हैं इसको, मतलब जैसा कि देखने में भी आपको ज़बरदस्त लग रहा होगा। तो कुछ फंक्शंस इसके मैं आपको समझा देता हूँ जो मुझे समझ आया है आज तक, और 1-2 दिन हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को लिए हुए। तो ये देख सकते हैं 10XU इसका नाम है, पूरा नाम है यामाहा MG 10XU। मतलब कि 10 इसमें वर्ड आ रहा है। 10 किसी भी मिक्सर में अगर कोई नंबर का वर्ड आता है या कीबोर्ड में किसी नंबर का वर्ड आता है तो उससे रिलेटेड ये होता है कि उतने चैनल इसमें होंगे। चैनल बोले तो उतने माइक आप इसमें लगा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे क्या करता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 10XU यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है, 10XU, मतलब कि 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो काउंट करते हैं कितने माइक आउटपुट हम लोगों को मिलते हैं। 1 2 3 4, ये 4 मेन माइक आउटपुट मिलते हैं हमें। और ये चारों जो है ये हमारे XLR इनपुट इसको बोलते हैं। XLR माइक इसका वो हो गया, जैक हो गया। XLR टू XLR माइक इसमें चलेगा। इस पोर्ट को जो ये टाइप है इसको XLR बोलते हैं। फिर ये 4 के बाद हमारे फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 5 6 7 8 9 10। ये 10 माइक का ये हमारा मिक्सर है, तो 10 माइक का ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद कुछ ये 2 ऑप्शन मेरे को समझ नहीं आया अभी तक, 3-4 दिन हो गए, मैंने यूज़ भी नहीं किया और ना मेरे को समझ आया। वो आप लोग देख लीजिएगा। फुट SW FX ऑन ऑफ। FX का मतलब तो वही होता है जो इफ़ेक्ट्स लगते हैं, लेकिन अब ये फुट से क्या है ये नहीं पता मुझे। और दूसरा है FX सेंड +4 dB BU। इन दोनों का मतलब नहीं समझ आया, बाकी सबका समझ आ गया है। बाकी चीज़ पे चलते हैं। तो जो पहले 2 हमारे इन ये है माइक के इनपुट है, उसमें जो है हमें मिलता है सबसे पहले ये पीले कलर के 2 बटन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब ये क्या है? ये कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर होता है सिंगर्स के लिए, मतलब ये माइक है। तो कंप्रेसर जो है कंप्रेस कर देता है साउंड को। अगर कुछ ज़्यादा रफनेस या कुछ भी ऐसा कुछ आ रहा है तो अच्छा बनाने के लिए वो अपने मर्ज़ी से आप इसको जितना भी कर सकेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। और वो थोड़ा सा रफनेस को कम करेगा, थोड़ा सा प्लेन करेगा उसको, या फिर जो भी कंप्रेस करके आप इसका इफ़ेक्ट खुद ही जान पाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आया जब जितना भी मैंने इसको करा यूज़, थोड़ा बहुत फ़र्क मेरे को नज़र आया। तो ये 2 सिंगर के लिए है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड माइक में। अच्छा, इसमें ये कुछ बटन्स भी आते हैं माइक और लाइन के, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है पैड। अगर पैड लगाते हैं आप इसमें तो ये बटन ऑन करना है, नहीं तो फिर नॉर्मल चलता रहना दीजिए। और माइक चलेगा या फिर लाइन चलेगा, या तो ये पूरा माइक लगा लीजिए या लाइन वायर लगा के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। और फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 जो है वो लेफ़्ट का है और 6 जो है वो राइट का है। ऐसे ही 7 जो है लेफ़्ट का है, 8 जो है राइट का है। ऐसे ही 9 और 10 ये सारे हैं। उसके बाद हम ब्लू पार्ट पे चलते हैं। हमारे ब्लू पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ब्लू पार्ट में मॉनिटर आउट का यहाँ से इनपुट आउट है। तो यहाँ से वायर लगा के आप लोग 6.5 mm की जैक को यहाँ से मॉनिटर में दे सकते हैं। ये हो गया हमारा लेफ़्ट का, और फिर ये हो गया राइट का। यहाँ से भी आउट दे सकते हैं। स्टीरियो आउट है, स्टीरियो का यहाँ से भी हम लोग आउट दे सकते हैं। ये भी लेफ़्ट का हो गया, ये हो गया राइट का। ये फ़ोन्स का हो गया। फ़ोन्स का मतलब कि जो भी आप इसमें गाना बजा रहे हैं या फिर गा रहे हैं या जो भी माइक का यूज़ कर रहे हैं उसको इसमें आप ईयरफोन या फिर हेडफोन लगा के उसको अपने कानों में डायरेक्ट सुन सकते हैं कि कैसा हो रहा है। मॉनिटर कर सकते हैं उसको कि कैसे, क्या ज़रूरत है, क्या बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या घटाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है यहाँ पे। फिर ये शायद आउट का ही है, इस पर लिखा नहीं है, वो यूज़ करेंगे तब पता चलेगा।
5 का लेफ़्ट, 6 का राइट, 7 का लेफ़्ट, 8 का राइट। यहाँ पे लाइन और USB का वो दिया हुआ है कि आप लाइन यूज़ कर रहे हैं या फिर USB के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बटन है। उसके बाद हम आते हैं पहले 4 जो XLR हमारे इनपुट है उसमें हमें गेन का ऑप्शन भी मिलता है। गेन मतलब कि आप कितना आराम से बोले और आपकी आवाज़ उतनी तेज़ आ पाए, आपको चिल्लाना ना पड़े, क्योंकि सिंगर्स की लाइफ में ये बहुत ही बड़ी इशू है कि वो माइक का सेटअप उनको वैसा नहीं मिलता है, उनको चिल्लाना पड़ता है, गला ख़राब हो जाता है उससे, और एक शो के चक्कर में, एक गाने के चक्कर में भी उनको महीनों महीनों तक झेलना पड़ जाता है। और हम जैसे सॉफ्ट गले वाले सिंगर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है गेन वाला बटन। तो ये हमारे स्टार्टिंग के जो 4 माइक हैं ये रहे XLR वाले, उसमें ये गेन का काम करेंगे। बाकी के जो ये हमारे 6 माइक हैं उसका अब गेन नहीं है, तो उसमें सिर्फ वॉल्यूम ही आप बढ़ा सकते हैं, गेन नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, ये नॉर्मल बात हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं इसमें और क्या क्या बटन्स हैं। कंप्रेसर मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये 4 जो हमारे माइक है उसमें फैंटम पावर का बटन भी आपको मिलता है। जो भी है आपके स्टूडियो वाले माइक्स वगैरह होते हैं उसमें आपको फैंटम पावर चाहिए रहता है। कुछ माइक्स में जो USB वाले माइक्स नहीं होते, जो नॉर्मल माइक होते हैं उसमें फैंटम पावर चाहिए रहता है, तो उसके लिए ये बटन है। ये डायरेक्ट वहाँ से फैंटम पावर इसको सप्लाई करेगा उन माइक्स को, जो कंडेंसर माइक होते हैं हमारे वो। उसके बाद आइए हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्या है हाई। हाई मतलब कि आप जितना ऊंचे रेंज में गाते हैं वो सब, ये ट्रेबल हो गया, ट्रेबल बोल सकते हैं हाई को आप। लड़कियों की आवाज़ में ज़्यादा होता है तो उसको आप कम कर सकते हैं, लड़कों की आवाज़ में कम होता है, उनके आवाज़ में लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। ये फ्रिक्वेंसी की बात चल रही है सारी। तो लो का मतलब हो गया बेस आवाज़ में कितना है उसको, तो मीडियम भी रख सकते हैं इसको, बाकी अपने आवाज़ के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मीडियम के पे आपको ये मिक्सर बढ़िया आउटपुट देता है जैसा आपको चाहिए। बढ़ाने पे थोड़ा डिस्टॉर्शन मिलता है, झरझराहट मिलती है, और कम करने पे उतना मज़ा नहीं आता है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ सारा, और सारा ईमानदारी से सच सच बता रहा हूँ। तो ठीक है, ये आप समझ जाएंगे इससे। हाई मैंने बता दिया, ट्रेबल होता है दूसरी लैंग्वेज में अगर हम लोग जाने तो। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब ट्रेबल, ट्रेबल मतलब कि तीखापन जितना हो सकता है वो। और मिड फ्रिक्वेंसी आप, अब इसका मैं करेक्ट मीनिंग नहीं बता सकता, इन दोनों के बीच की चीज़ होती है ये। लो फ्रिक्वेंसी हो गया मतलब कि बेस आपकी आवाज़ में कितना है वो। ये लड़कों की आवाज़ में आप कम कर सकते हैं अगर जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, और लड़कियों की आवाज़ में आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आवाज़ चाहिए वैसी उसके लिए है। ये FX का वॉल्यूम हो गया। FX मतलब कि इफ़ेक्ट्स हमें कौन से लगाने हैं अपने जो भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं अभी। उसके बाद हमारा आता है पैन। पैन मतलब कि आप ये आवाज़ जो है वो किस साइड ज़्यादा देना चाहते हैं। ये लेफ़्ट साइड स्पीकर में ज़्यादा देना चाहते हैं, या ईयरफोन जो भी लगा है उसमें लेफ़्ट में देना चाहते हैं, राइट में देना चाहते हैं, या फिर बीच में रख के ओवरऑल बैलेंस्ड आउटपुट देना चाहते हैं। वो हो गया ये रेड वाला बटन, मतलब कि पैन वाला बटन। ये आता है हमारा लेवल 1 जो लिखा हुआ है, ये हमारा आता है वॉल्यूम का बटन। कितना आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे और उससे अगर आवाज़ की क्वालिटी डाउन होगी, ख़राब जाएगी, तो वो पीक पे ये लाइट जलने लग जाएगी इसमें। तो इससे आप मैनेज कर सकते हैं जो भी लेवल पे आपको साउंड रखना है। तो ये सारे साउंड बढ़ाने के बटन हो गए, वॉल्यूम बढ़ाने के बटन हो गए। ये सारा हो गया पैन वाला बटन, मतलब कि किस साइड आपको आवाज़ देनी है, लेफ़्ट चैनल में देनी है, राइट चैनल में देनी है। ये सारा हो गया आपका FX का बटन। FX की बात करते हैं तो ये चैनल, ये जो स्पीकर है, मिक्सर है हमारा, ये MG10X से इसीलिए डिफ़र करता है क्योंकि इसमें FX का ऑप्शन है। FX मतलब कि इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है। तो इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे 1 से लेके 24 तक इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है। और इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट जलती है, और वहाँ पे 1 2 3 4 काउंटिंग होगी, जो कि हम लोग इससे आगे बढ़ा के इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 24 तक ऐसे। और जहाँ पे उसको हमें रखना है, अगर 1 पे है अभी और हमें 5 पे रखना है, तो 1 2 3 4 5 पे लगा के इसको एक बार प्रेस करेंगे हम, तो 5 पे सेट हो जाता है। अब उसमें पैरामीटर है कि वही इफ़ेक्ट आपको किस लेवल का चाहिए। वो जैसे इको लगा रहे तो हेलो 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 ऐसा आता है, और ज़्यादा पैरामीटर बढ़ाएंगे तो हेलो 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 ये भी हो जाता है उसमें, और उतनी बार आपको पैरामीटर वो करके दिखा देगा। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स का मैंने बता दिया। ये 24 तक है आपके पास, जैसा मर्जी वैसा चेक कर सकते हैं। उसमें FX में एक और बटन आता है, FX RTN लेवल।
अब उसका लेवल कितना रखना है, पैरामीटर उसका रिपीटिशन कितना है वो हो गया, और FX RTN लेवल हो गया, उसका लेवल कितना रखना है उसका हो गया। मतलब कि इको है तो इको किस लेवल का रखना है, कितनी देर तक रिपीट होगा, ये नंबर ऑफ़ रिपीटेशन हो गया, और ये हो गया कितनी देर तक रिपीट होगा वो। तो इन दोनों का फ़र्क आप लोग जान लीजिए, ये है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे FX ऑन ऑफ का बटन। कितनी बार हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में या फिर रेडियो जॉकी जो हैं उनके लिए भी ये मिक्सर का भी यूज़ होता है, तो उनको बीच बीच में बोलने की भी ज़रूरत पड़ती है। और बोलने में आपको, अगर आप भजन कीर्तन का या फिर कुछ रामायण का वो सब नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको बोलने में इको नहीं चाहिए। और उसके लिए, या फिर आप नेता नहीं हैं तो आपको बोलने में इको नहीं चाहिए, तो उसके लिए इसको आप ऑफ़ कर देंगे FX को ऐसे, तो इसकी लाइट जो है वो बंद हो जाएगी और आप बिना इको के, बिना डिले के आप बोल सकेंगे। तो ये हो गया FX की सारी बातें। उसके बाद आता है मॉनिटर या फिर फ़ोन्स का आप कितना आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं। जो भी मॉनिटर आपके लगे हैं, स्पीकर जो भी आपके लगे हुए हैं, उसमें आप कितना आवाज़ देना चाहते हैं, उसका लेवल है, इससे डिसाइड होगा। और ये है स्टीरियो लेवल। ये जब भी हम लोग लाइव या कुछ करते हैं तो इसको हम लोग मैक्सिमम पे ही रखते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। और स्टीरियो को अगर एक ही बटन में, आपको इसको बार बार नहीं घुमाना है, एक ही बटन में म्यूट करना है, या कुछ आपस में बात करनी है लाइव में, या फिर माइक लगा हुआ है और चाहते हैं कि लोगों को ना सुनाए, तो यहाँ पे एक बटन से आप म्यूट भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शन हैं, जो कि मैंने आप सभी को सारी चीज़ें शायद इसकी A to Z बता दी है, जितना मुझे समझ आया। A to Z तो नहीं बताई है, उसमें से अभी 4 आप घटा लीजिए Z में से, तो WXYZ अभी मैंने नहीं बताया, तो ये अभी मैं बता देता हूँ। W वाला जो नंबर है वो भी XLR है, और X वाला नंबर जो है वो भी XLR है। तो मतलब कि लास्ट के 2 जो ऑप्शन है वो भी XLR है हमारे। और वो किसके लिए है, वो भी हमारे बड़े बड़े जो स्पीकर लगे रहते हैं, जो JBL के स्पीकर उसमें लगे रहते हैं, जो कि प्रोग्राम्स वगैरह में, उनमें बढ़िया आउटपुट देने के लिए। देखिए, अगर वॉइस की क्वालिटी आपको बढ़िया चाहिए, साउंड की क्वालिटी बढ़िया चाहिए, तो उसमें XLR इनपुट आउटपुट ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद हमारा ये 6.5 mm वाला रहता है, और फिर उसके बाद आता है USB वाला। तो अगर बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए JBL वाले, जो कि बड़े बड़े शोज़ में लगे रहते हैं, तो उसमें यहाँ से आउटपुट दिया जाता है। जितना मुझे पता है मैं उतना आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक्सपीरियंस वाली नॉलेज है। तो ये सारी बता दी। इन दोनों का मेरे को नहीं पता है, जो यूज़ करे और उनको पता चलता है अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उसका। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, 2 और चीज़ें हैं। एक यहाँ पे आपका ये रहा, ये मिक्सर मंगाने का मेरा ये भी एक उद्देश्य था कि आप लोग यहाँ पे पढ़ें अगर, तो दिख रहा है आपको कि USB ऑडियो, मतलब कि यहाँ से एक प्रिंटर वाला जो हमारा वायर होता है वो यहाँ पे लगेगा एक, और वो USB बन के दूसरा जो उसका छोर होगा वो हमारे या तो PC में दे सकते। तो वो उसमें कौन सा वायर लगता है, प्रिंटर वाला वायर लगता है, जो कि हमारा कीबोर्ड्स वगैरह में भी यूज़ होता है। जो पियानो वगैरह कीबोर्ड्स वगैरह होते हैं उसमें भी यही वायर यूज़ होता है। तो इस वायर का ये यूज़ है। या फिर हमारे साउंड इंटरफेस, जैसे कि हमारा ये हो गया, इन सब में भी यही वायर यूज़ होता है। तो क्योंकि ये हमारा एक तरह से साउंड इंटरफेस की तरह भी काम करता है। डायरेक्ट आप ये लोग इसको USB में लगा के उसमें ले सकते हैं। ये ऑन ऑफ़ का बटन है ये, लेकिन ऑन ऑफ़ कब होगा, जब यहाँ से आप लोग इसको पावर देंगे। पावर का जो ये है, ये भी XLR टाइप का ही है। ये टाइट करने का था ऐसा कुछ, और इसको हम लोग अगर निकालें तो मेरे से निकल नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादा टाइट करके लगा दिया था। हाँ, तो ये देखिए XLR टाइप का कुछ है इसका भी, और ये था वायर इसका। तो ये पावर का वायर है, बाकी पीछे कुछ नहीं है, बॉक्स प्लेन है। और ये इसका एडाप्टर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रीमियम प्रोडक्ट है ये। तो ये थी सारी इसकी खासियत, इसकी अच्छाई, बुराई मैं नहीं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी चीज़ का आप लोगों को जानना चाहते हैं अगर कुछ भी किसी प्रोडक्ट का, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट पैसे भेज सकते हैं। वो उस पैसों से मैं उसको ख़रीद के और फिर उसका टेस्टिंग करके आप लोग को खुद बता दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए।